अगर आप हॉरर मूवीज़ देखने के शौकीन हैं और हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो आपने एनाबेल डॉल का नाम ज़रूर से सुना होगा। आपने एनाबेल डॉल की हॉरर मूवी भी देखी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एनाबेल डॉल कहाँ से आई? क्या इसकी कहानी असली है? क्या सच में एनाबेल एक भूतिया डॉल है? आज मैं यही सब बातें इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो गाइस, हॉरर दुनिया में आपका स्वागत है। एनाबेल डॉल एक फेमस मगर हॉन्टेड डॉल यानी कि हॉन्टेड रैजेडी एन मानी जाती है। रैजेडी एन बच्चों के बुक में एक कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर जॉनी ग्रुएल द्वारा 2002 में बनाया गया था। ये एक कैरेक्टर है जो छोटे बच्चों के लिए लिखी गई पिक्चर बुक की एक सीरीज़ में दिखाई गई थी। यह एक कपड़े से बनी हुई डॉल है जिसके बाल लाल धागे से बने हैं और नाक ट्रायंगल शेप की है। इस डॉल को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में रखा गया था। इस डॉल पर हॉलीवुड में एनाबेल फिल्म बनी है जो हॉरर फिल्म सीरीज द कंज्यूरिंग यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें एनाबेल डॉल को मेन कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। एड और लॉरेन वॉरेन के अकॉर्डिंग साल 1970 में एक नर्सिंग स्टूडेंट को ये डॉल कहीं से गिफ्ट मिली थी। स्टार्टिंग में ये डॉल साधारण सी दिखती थी, लेकिन फिर वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। भूत प्रेतों से बात करने का दावा करने वाले एक शख्स ने इस डॉल को लेकर कहा कि यह एक मरी हुई लड़की की आत्मा से पोजेस्ड है और उस लड़की का नाम है एनाबेल। जिस नर्सिंग स्टूडेंट को ये डॉल मिली उसने बताया कि ये डॉल उसके ज़िंदगी में कई भयानक और डरावने घटनाओं की वजह बनी। कहा जाता है कि इस डॉल ने नर्स और उसकी दोस्त को बहुत डराया। उनके साथ कई अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि डॉल कभी कभी एक जगह से दूसरे जगह पर खुद ब खुद चली जाती थी और शुरू में दोनों सहेली इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझ रही थी। एक और घटना के अकॉर्डिंग नर्स और उसकी सहेली को उनके घर में छोटे छोटे पेपर यानी नोट्स मिलते थे जिन पर मिस मी लिखा होता था। यह बातें काफ़ी डरावनी और अजीब है। डॉल से ऐसे नोट्स मिलने पर उन्हें यकीन हो गया था कि ये डॉल पोजेस्ड है। नर्स और उसकी सहेली ने बताया कि डॉल जब उनके पास होती है तो उन्हें शरीर में कई अनदेखे घाव और रूखापन महसूस होता था। ऐसा लगता था कि कोई नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास है। कभी डरावनी आवाज़ें आती थी तो कभी कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आ जाता। यह सब उनके लिए काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस था। नर्स और उसकी सहेली ने दावा किया कि एक बार जब वे डॉल को कमरे में छोड़कर बाहर जा रही थी तो डॉल खुद ब खुद कमरे में किसी चीज़ को गिरा देती थी या किसी परछाई के रूप में बदल जाती थी। वहीं एक बार तो डॉल ने अचानक नर्स की दोस्त पर हमला कर दिया था, जिससे उसका शरीर नीला पड़ गया था और उसे चोट भी आई थी। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने एनाबेल को एक म्यूज़ियम में रखा। जब इन घटनाओं ने और भी भयानक रूप ले लिया तो नर्स और उसकी फ्रेंड ने एड और लॉरेन वॉरेन से कांटेक्ट किया, जो फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर्स थे। वॉरेन ने अपनी जांच के बाद डॉल को शैतानी आत्मा से प्रभावित और पोजेस्ड माना और उसे अपने ऑकल्ट म्यूजियम में एक कांच के बक्से में सेफ रखा ताकि उससे और ज़्यादा खतरा ना हो। वॉरेन का ऑकल्ट म्यूजियम जहां पर यह डॉल रखी गई थी वो मॉन्ट्रो कनेक्टिकट में था। इस म्यूजियम में तरह तरह की भूतिया या भूतों से पोजेस्ड चीज़ें रखी जाती थी और एनाबेल उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर और डरावनी चीज़ मानी गई। हालांकि बाद में म्यूजियम को जोनिंग वायोलेशन के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन डॉल को किसी दूसरे स्थान पर कांच के बॉक्स में सुरक्षित रख दिया गया। और जब म्यूजियम बंद हुआ तो एनाबेल डॉल को वॉरेन फैमिली के म्यूजियम में यादगार चीज़ों के तौर पर एक अलग सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। ये न्यू इंग्लैंड में किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखी गई है। जहाँ पे एक तरफ एनाबेल को लेकर दावे इतने मजबूत हैं, वहीं पे कई लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे मामले को एक हॉलीवुड पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं। जोसेफ लेकॉक टेक्सास यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और रिलीजियस स्टडीज़ के एक्सपर्ट ने दावा किया कि वॉरेन का म्यूज़ियम वास्तव में ऑफ द सेल्फ हैलोवीन सामान से भरा हुआ था और इसे रियलिटी से ज़्यादा एक ऐड के रूप में प्रेजेंट किया गया। उन्होंने कहा कि एनाबेल के बारे में जो भी बातें सामने आए उसे हॉलीवुड फिल्मों जैसे चाइल्ड प्ले, डॉली डेजर्ट और द कंज्यूरिंग के माध्यम से फैलाया गया। वहीं साइंस राइटर शारोन ए हिल ने वॉरेन और उसकी स्टोरीज़ को लेकर डिस्कशन की और कहा कि एड वॉरेन द्वारा बताई गई घटना के बारे में कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा
कि वॉरेन के म्यूज़ियम और एनाबेल डॉल के बारे में जो कहानियाँ हैं वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट हो सकती है और असल में ये स्टोरीज इतनी डरावनी नहीं है जितना कि उन्हें प्रेजेंट किया गया था। वॉरेन की कहानी ने द कंज्यूरिंग यूनिवर्स के तहत एक फिल्म किरदार को जन्म दिया। इस डॉल को साल 2014 की फिल्म एनाबेल में दिखाया गया था। बाद में इसी किरदार पर आधारित फिल्मों की एक सीरीज़ बनी जिसमें एनाबेल क्रिएशन, एनाबेल कम्स होम और अन्य फिल्में शामिल हैं। हालांकि इन फिल्मों में डॉल का रूप रैजेडी एन जैसा नहीं था, बल्कि उसे एक अलग तरह की सफ़ेद खतरनाक डॉल के रूप में दिखाया गया था ताकि फिल्म में और भी डर पैदा किया जा सके। इन फिल्मों के डायरेक्टर ये भी नहीं चाहते थे कि रैजेडी एन के ट्रेडमार्क से जुड़ी कोई भी समस्या आए, इसीलिए उन्होंने डॉल का रूप बदल दिया। सच्चाई क्या है ये तो आर्ग्यूमेंट का विषय हो सकता है, मगर एनाबेल एक ऐसी डॉल है जो अपने अजीब और डरावने इतिहास की वजह से चर्चा में रही है और इस पर बनी हॉरर मूवी ने इसे और भी पॉपुलर कर दिया है। एनाबेल डॉल की स्टोरी तो बहुत बड़ी है, पूरा स्टोरी इस वीडियो में बताता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। एनाबेल नाम की लड़की आखिर थी कौन, उसकी आत्मा इस डॉल के अंदर आखिर आई कैसे, ये बाकी की स्टोरी हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और इससे भी खतरनाक, एक नन को चर्च में जान से मार दिया गया था, फिर उसके बाद वो नन की आत्मा वापस आई और आगे क्या क्या हुआ उसके बारे में जानना है तो लेफ़्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो।